भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले हुआ विशाल कैंडल मार्च और प्रदर्शन। जनपद मुख्यालय गौरीगंज की सड़कों पर निकला जुलूस। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के विरोध में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गौरीगंज कोतवाल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों का पूरे समय बना रहा सुरक्षा घेरा। राघवेंद्र की हत्यारों को गिरफ्तार करने और फांसी देने के साथ साथ परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, मृतक की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी तथा परिजनों की मांग पर शस्त्र लाइसेंस देने की गई मांग। यही नहीं, एमपीएमएलए कोर्ट की तरह पत्रकारों के लिए अलग से कोर्ट बनाए जाने की उठाई गई मांग। प्रदेश के सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए का मुफ्त सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा कराए जाने की उठी मांग। पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाए जाने की कही गई बात। सीतापुर जिले के इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक प्रतिष्ठित अखबार के तहसील संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। शनिवार से ही पत्रकारों एवं पत्रकार संगठनों में जबरदस्त रोष और आक्रोश व्याप्त है। इसी मामले को लेकर अमेठी जिले में भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 दर्जन से अधिक जनपद स्तरीय पत्रकारों के समूह द्वारा जनपद मुख्यालय गौरीगंज की सड़कों पर निकलकर हाथों में मोमबत्ती और स्लोगन तथा मृतक पत्रकार राघवेंद्र की फोटो लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्रकार के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने और उनको फांसी देने की मांग की गई। यही नहीं, भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष लोकेश त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी तथा उनके परिजनों की मांग पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए जिससे पत्रकार के परिवार की सुरक्षा हो सके। क्योंकि पत्रकार अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ता है। वह गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करते हुए उसको न्याय दिलाता है। पत्रकारिता कोई पेशा व व्यवसाय नहीं बल्कि यह मानव धर्म और समाज सेवा का एक तरीका है। इसी के साथ प्रदेश के सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए का मुफ्त सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में पत्रकारों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वहीं पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जिला संवाददाता तारकेश्वर मिश्रा ने कहा कि देश के पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और हत्याएं बंद हो। जिस तरह से एमपीएमएलए कोर्ट बनी है इस तरह से पत्रकारों के लिए भी अलग से कोर्ट बनाने की जरूरत है। यही नहीं, सरकार पत्रकारों के लिए अलग से कानून बनाए जिससे पत्रकार के हितों की सुरक्षा हो सके। यह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च जनपद मुख्यालय के सुल्तानपुर रोड स्थित पीडब्ल्यूडी के डॉग बंगले से शुरू होकर एसपी ऑफिस, सीएमओ ऑफिस होते हुए स्टेशन रोड चौराहा से अमेठी रोड पर सेठा चौराहा ओवरब्रिज के नीचे होते हुए सब्जी मंडी से सुल्तानपुर रोड स्थित पुलिस बूथ से होते हुए गांधी आश्रम और कोतवाली गौरीगंज के सामने से पुनः डाक बंगले पर पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए गौरीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पांडेय जी के नेतृत्व में पुलिस की पूरी टीम और चीता मोबाइल पुलिस के 3 तरफ से घेरे में ये कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन संपन्न शांतिपूर्वक हुआ। कैंडल मार्च के समाप्ति स्थल पर सभी पत्रकारों ने हाथ में कैंडल लेकर 2 मिनट का मौन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए रखा गया। अंत में विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष एवं एबीपी न्यूज़ के जिला संवाददाता लोकेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पीटीआई के जिला संवाददाता तारकेश्वर मिश्रा, न्यूज़ 24 के जिला संवाददाता मिराज खान, भारत समाचार के जिला संवाददाता जितेंद्र कौशल, इंडिया न्यूज़ के जिला संवाददाता संजय कुमार यादव, न्यूज़ नेशन के जिला संवाददाता दिलीप यादव, अमेठी लाइव के ब्यूरो प्रमुख यादवेंद्र श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़ के जिला संवाददाता अरविंद यादव, खबर फास्ट के जिला संवाददाता राजकुमार उपाध्याय, HNN 24x7 के संवाददाता आदित्य तिवारी, ANB न्यूज़ चैनल के जिला संवाददाता राजकुमार जायसवाल, AGN एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख इसराफिल खान,
अमृत विचार अखबार के जिला संवाददाता रवि द्विवेदी, हिंदुस्तान अखबार से अंजनी कुमार मिश्रा, प्राइम टीवी के जिला संवाददाता शुभम बरनवाल, AVP 24 से राजेश सोनी, कर्म क्षेत्र इंडिया के अमेठी संवाददाता संतोष तिवारी, गौरीगंज संवाददाता प्रमोद शुक्ला, कैमरामैन मोहित तिवारी, राकेश मौर्य और सतीश कश्यप आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे। किसलिए निकाली गई, क्या है पूरा मामला? भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले आज जनपद मुख्यालय पर सीतापुर में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन वहां पर जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी देने के साथ ही ये सबसे बड़ी जरूरत है। आए दिन पूरे देश से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका हत्याएं हो रही हैं और आज तक इसके लिए सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। कोई भी कानून ऐसा नहीं लाया गया है, जैसे MP MLA के साथ कुछ होता है उनके लिए अलग कोड बनाई गई है, अलग कानून बनाया गया है, उसी तरीके से एक कानून लाने की जरूरत है। और हम यहाँ से सरकार से यही मांग करते हैं कि एक कानून लाए जिसके तहत पत्रकारों की सुरक्षा हो और MP MLA कोर्ट में एक सीमित समय के अंदर जिस तरीके से मुकदमे की सुनवाई होती है उसी तरह पत्रकारों के मुकदमे की सुनवाई शीघ्र की जाए और ऐसे उत्पीड़न में लगे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, क्या है पूरा? देखिए, ये कैंडल मार्च जो है, जो हमारे साथी पत्रकार साथी थे सीतापुर के राघवेंद्र वाजपेयी जी, उनको जो है बीते शनिवार को अज्ञात साथियों द्वारा, अज्ञात हमलावरों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और अभी तक 72 घंटे बीत गए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उनके जो हत्यारे हैं वह अभी तक फरार हैं, उनका कुछ पता नहीं चल सका है, अज्ञात में ही है। पुलिस आखिर कर क्या रही है, उनके हत्यारों को तत्काल क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए जो है उनके परिजनों को न्याय के लिए, उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार उनको नौकरी मिले, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए सरकार के द्वारा। ये इन सब मांगों को लेकर और उनकी जो है दिवंगत आत्मा है उसकी शांति हेतु हम लोगों ने आज अमेठी जनपद मुख्यालय में यहाँ कस्बे के अंदर कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकालते हुए हम लोगों के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हम यह मांग करते हैं कि जिस तरह से MP MLA कोर्ट बनाई गई है उसी तरह से कहीं ना कहीं पत्रकारों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक का जो है जुडिशियली में पत्रकारों के लिए अलग से कोर्ट बनाई जाए, जिसमें इन पर जो है इस तरह के जो भी अत्याचार होते हैं उन पर त्वरित सुनवाई हो और इनके जो भी अपराधी इनके ऊपर हमला करते हैं। क्योंकि ये पत्रकार केवल खबरें ही नहीं लिखता है, वह गरीब मजलूम लाचार जो भी लोग होते हैं उनकी आवाज को उठाता है, उसके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। जब समय आता है तो कोई खड़ा नहीं होता है, तो ऐसे में उनके साथ जो है सरकार को खड़ा होना चाहिए और सरकार को चाहिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि अन्य जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा निश्चित जो है सुरक्षा निश्चित की जाए। यही नहीं, उनको जो है कम से कम प्रत्येक पत्रकार को 50-50 लाख का बीमा भी जो है करवाया जाए, जिससे कम से कम उनके साथ कोई दुर्घटना होने के बाद उनको सुरक्षा मिल सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अभी दिवंगत साथी पत्रकार साथी जो है दिवंगत हुए हैं उनको अभी न्याय मिलना चाहिए और उनके हत्यारों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी से कम कोई बात नहीं। जिस तरह से निर्दयता पूर्वक बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की गई है गोली मारकर, वो उनके लिए फांसी भी जो है कोई बड़ी सजा नहीं है, लेकिन उनको तत्काल फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। कैंडल मार्च निकाला गया, गिरफ्तार करो। भैया बहुत तुम यार। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो नारेगा जिंदाबाद 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 नारेगा जिंदाबाद 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 फांसी दो जिंदाबाद जिंदाबाद नारेगा जिंदाबाद जिंदाबाद राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो राघवेंद्र के हत्यारों की